एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश से, जहां पे हाल ही में आपका नजूल भूमि कानून जो है वो लागू कर दिया गया है। कहा जा रहा है इससे यूपी के लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। लगभग 20 से 25 लाख ऐसे हैं जो नजूल भूमि पर रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब सरकार इनको जब अधिग्रहित कर लेगी तो वो लोग बेघर हो जाएंगे। आखिर नजूल भूमि होती क्या है, ये जो कानून है इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं मानसून सत्र चल रहा था यूपी की विधानसभा में, और कल ही ये आपका जो विधेयक था वो पास कर दिया गया है। ये जो बिल है आपका पास हो चुका है, फाइनली अब ये कानून बन गया है। तो अब आप बताइए, क्या ये सही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी लोगों को आवास दे रहे हैं आवास योजना के तहत, और एक तरफ यूपी में योगी सरकार जो है नजूल भूमि कानून ला करके उनसे उनके घर छीन रही है। जो नजूल भूमि होती है वो आपके ब्रिटिश काल से चली आ रही है, यानी कि राजा महाराजाओं की जो भूमि थी उसकी कोई प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं थी। ठीक है, वो कहते थे ये हमारी भूमि है, हमने युद्ध में जीती हुई है, तो उन भूमि की कोई रजिस्ट्री नहीं है। अब बहुत सारे लोग उस पर लीज पे लेकर के काफी टाइम से रह रहे हैं, वो लीज पर रह रहे हैं। कई सारे लोगों ने उसके रजिस्ट्री के पिटीशन डाल रखे हैं, उसके पैसे भी वो दे चुके हैं गवर्नमेंट को। अब जिन्होंने उस भूमि के पैसे दे दिए हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने पिटीशन दायर कर रखी है, उन सब का क्या होगा? यानी कि यदि आप नजूल भूमि पर रह रहे होगे तो अब सरकार आपसे आपकी नजूल भूमि ले लेगी। यदि आप उसका अभी तक रेंट दे रहे होगे तो अब उसका रेंट जो होगा आपको किसे देना पड़ेगा? सरकार को देना पड़ेगा। और जितने दिन की लीज पे आपने ली होगी उतने दिन की लीज पर आप रह सकते हो, लेकिन उसके बाद आप उसमें नहीं रह सकते हो, सरकार की वो पूरी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और ये कानून आते ही लगभग यूपी के आप देखोगे कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अफेक्ट होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, उनसे घर जाने वाले हैं उन लोगों के। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। बाकी आपकी क्या राय है इस चीज पर मुझे जरूर बताइएगा कि ये जो योगी गवर्नमेंट ने नजूल भूमि कानून पास किया है ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, और आखिर नजूल भूमि क्या होती है मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी आगे वीडियो में। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और न्यूज क्या है। यूपी विधानसभा में पेश हुआ नजूल भूमि कानून, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आखिर नजूल भूमि क्या होती है। बीजेपी के ही विधायक और राजा भैया ने किया इसका विरोध। आप ये समझ लीजिए कि ये जब विधेयक आया, पेश किया गया विधानसभा में, तो बीजेपी के ही बहुत सारे नेता थे जो उसका विरोध कर रहे थे। वो उसी पार्टी में है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये गलत है जो आप पेश कर रहे हो, आपको समझना चाहिए कि ये विधेयक में संशोधन की आवश्यकता है और किस हद तक है। आगे देखते हैं। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 जो कि अब कानून बन चुका है, पास हो गया है। ठीक है, इस कानून के पेश होने पर समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग थे, इवन बीजेपी के थे कौन, विधायक हर्षवर्धन। इन्होंने इसका क्या किया है, विरोध किया है। उन्होंने बोला है आप ये जो कानून लेकर के आ रहे हो ये गलत है। मैं भले ही इस पार्टी में शामिल हूं लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं सरासर कह रहा हूं कि ये कानून आपका गलत हो जाता है, इससे ना जाने कितने लोग जो बेचारे रह रहे होंगे वो बेघर हो जाएंगे। ठीक है, ये कानून लाखों लोगों को बेघर कर देगा। यहाँ पर ये बात यहाँ पर कहेगी कि आंकड़ा यहाँ पर लाखों में है, यानी कितने लाख लोग यहाँ पर बेघर हो रहे हैं। जो नजूल संपत्ति है अब इसका जो सार्वजनिक उपयोग है वो शुरू हो जाएगा। अभी तक क्या थे, इस पे जो लोग रह रहे थे वो उसको अपना मालिकाना हक समझते थे, लेकिन अब ये जो नजूल भूमि है ये सभी के लिए की जा रही है, सार्वजनिक की जा रही है। यानी कि आपका घर क्या है, अब सार्वजनिक है। यदि आप नजूल भूमि पर रह रहे हो तो उस भूमि पर कोई भी आ सकता है, वो सार्वजनिक आपका घर हो गया। यहाँ पर अब किसी का घर हम समझते हैं कि वो प्राइवेट चीज होती है। मेरा घर है, निजी घर है, उसमें कोई तीसरा नहीं आ सकता है। ठीक है, तीसरा इन द सेंस कि मेरे मम्मी पापा एंड और कौन आएगा उसमें। ठीक है, तो वो एक चीज है कि अब उसको कोई और आकर के हथिया ले तो ये एक अलग बात हो जाती है। अब गवर्नमेंट आके कहने लगे नहीं ये मेरा है, तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज्यादा आप देखोगे क्रिएट होने वाली है यूपी में इस कानून के पास होने से। और ये अभी तक विधानसभा में सबसे ज्यादा जो बहस छिड़ी थी वो इसी कानून पर छिड़ी थी। इवन बीजेपी के खुद नेता जो थे वो इसके सपोर्ट में नहीं थे योगी के साथ में।
आगे देखते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में स्थित नजूल भूमियों का निजी व्यक्ति और निजी संस्थान के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व अब नहीं रहेगा, यानी कि अगर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, किसी ने पर्सनल वहां पर अपनी संस्था खोल रखी है, वहां पर अब ये आपकी पर्सनल नहीं रह गई, ये सार्वजनिक हो गई है। नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन संबंधी किसी भी न्यायालय की कार्यवाही या फिर प्राधिकारी के समक्ष आपने आवेदन कर रखा है तो वो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। यानी कि अभी तक आप लीज पे रह रहे थे, ठीक, अब लीज आपका पूरा होने वाला है, तो कई बार ऐसी फैमिलीज होती हैं जो अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेती हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी तक तो वो लीज पे थी, एक साथ पैसा दे दिया, हो गया। तो अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो इसमें हम काफी टाइम से रह रहे हैं, लीज की भूमि पर 100 साल से लोग रह रहे हैं, 75 वर्ष हुए हमें आजादी के, लेकिन उससे पहले से लोग उस भूमि पर रह रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश काल के टाइम से ये भूमियां हैं, राजाओं की संपत्तियां हैं, राजाओं की जगह है जहां पर लोग रह रहे हैं। 100 साल पुरानी जमीन जिस पर लोग रह रहे हैं, जिस पर उनका अधिकार है, आप उनको कैसे हटा सकते हो और वो कैसे वहां से चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि कितनी पुश्तें उनकी उस जमीन पर रह चुकी हैं और आप कह रहे हो ये जमीन आज के दिन में सार्वजनिक हो गई है। कैसे कैसे आप इसे डिफाइन करोगे कि किसी की फैमिली को आप बेघर कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पर जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत टाइम से हम लीज पे रह रहे हैं, ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं। चलो कोई रजिस्ट्री नहीं, क्योंकि अब रजिस्ट्री का नियम आ गया है, पहले तो था नहीं, अभी आ चुका है। तो अब वो कहेंगे कि ठीक है मैं जाता हूं और कोर्ट में जाकर के वहां पर मैं पैसे वैसे जो भी कार्यवाही होती है वो मैं करूंगा जाकर के, ठीक है। तो न्यायालय में यदि उनकी कोई कार्यवाही चली होगी या फिर प्राधिकार के समक्ष उन्होंने आवेदन कर रखा होगा इसकी रजिस्ट्री के लिए जिस पर वो रह रहे हैं, तो उसको अब ये निरस्त कर देंगे और उसको अस्वीकृत समझा जाएगा अपने आप पर, ठीक है। इस संबंध में अगर उस व्यक्ति ने कोई धनराशि जमा कर रखी है, एक चीज इसमें बस अच्छी है कि अगर कोई धनराशि जमा कर रखी है तो ऐसे जमा किए गए पैसे को, कि जिस दिन से उन्होंने पैसा जमा किया है, मान लीजिए उन्होंने पैसा जमा किया है 30 अगस्त से, ठीक है, कि 30 अगस्त से उन्होंने पैसा जमा किया है, तो उसे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेंट की ब्याज दर पर कैलकुलेट करके जितना ब्याज बन रहा होगा उतना ब्याज उनको वापस कर दिया जाएगा। 30 अगस्त 1998 से अगर वो उस पर रह रहे होंगे तो अभी तक का पूरा जो उनका ब्याज बनेगा, जितना पैसा उन्होंने दिया है वो कंप्लीट करके उनका हो जाएगा। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये ले रही हूँ कि उन्होंने मान लीजिए 2016 में पैसे दिए, ठीक है, 1998 से रह रहे थे, 2016 में उन्होंने जाकर के पैसे दिए, उन्होंने सोचा कि अब हम रजिस्ट्री करवाएंगे, इतने पैसे दे देते हैं, तो 2016 से 2024 तक जितना भी उसका ब्याज बन रहा होगा अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेंट स्टेट बैंक के, उतना पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। नजूल भूमि के ऐसे पट्टा धारक जिनका पट्टा अभी भी चालू है, पट्टे पे दी जाती है ना, और नियमित रूप से वो पट्टा दे रहे हैं, किराया जमा कर रहे हैं, और अगर पट्टे की वो किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो पट्टे को क्या करेगी सरकार, या तो ऐसी शर्तों पर जैसे सरकार समय समय पर निर्धारित करती है उसको जारी रख सकती है, या फिर सरकार पर है वो पट्टे की अवधि समाप्त कर सकती है, ठीक है। उसका मन, ये डिपेंड किस पर कर रहा है, सरकार पे कर रहा है कि वो अपने अकॉर्डिंग या तो रेंट लेगी या तो फिर आपका जो टाइम था उसको खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी, ये सरकार पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इस समस्त विलंगमों में मुक्त होकर स्वतः राज्य सरकार में निहत हो जाएगी, और जैसे ही उसका पट्टे का समय समाप्त होगा, या तो पहले या बाद में, अगर कंटिन्यू रेंट रखते हैं सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, तो जितने दिन आपका पट्टा है उतने दिन आप उसको यूज करिए, उसके बाद जैसे ही टेन्योर आपका खत्म हुआ वो सरकार की हो गई। बीच में आप कोई धोखाधड़ी करते हो, कुछ गलत करते हो तो सरकार आपसे जमीन ले लेगी, ठीक है, या फिर रेंट प्रॉपर टाइम पे नहीं दे रहे हो तो सरकार आपसे जमीन ले सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत नजूल भूमि का आरक्षण एवं उसका उपयोग केवल सार्वजनिक जो इकाई है उनके लिए ही किया जाएगा, निजी तौर पर अब आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। अब हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं कि ये जो नजूल भूमि है ये आया, विधेयक पास हुआ, लेकिन विरोध भी इसका उतनी ही तेजी से हुआ। यहाँ पर देखिए भाजपा विधायक है हर्षवर्धन, इन्होंने अपनी ही सरकार का विरोध किया और बोला कि नजूल की जो भूमि है ये आजादी के पहले से लोगों के पास है, 100 साल हो गए हैं लोग इस जमीनों पर रह रहे हैं और आप उनसे कैसे खाली करवाओगे उसको, ठीक है। इस कानून के माध्यम से हम लोगों की जमीन छीन रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। नजूल भूमि पर पहले से रह रहे हैं उनको फ्री होल्ड यहाँ पर दिया जाए, और प्रयागराज के विधायक आवास के आसपास उन्होंने बोला कि 100 मीटर के दायरे में जितने भी लोग रह रहे हैं वो नजूल भूमि रहते हैं, यानी कि वो 100 मीटर का दायरा आप खाली करवा दोगे पूरा का पूरा।
जहां लोग नजूल की भूमि पर रह रहे हैं। आखिर क्या होती है नजूल भूमि, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, नजूल भूमि का स्वामित्व तो सरकार के पास है, लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के तौर पर देखा जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन देखते इसको कैसे कि यानी कि जिस राज्य के पास है, जिस राज्य में नजूल भूमि है, वो उस राज्य सरकार के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। वही इसको क्या करेंगे, प्रशासित करेंगे। राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को 15 से 99 वर्ष के बीच एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित करता है, और वो क्या करता है, सरकार करेगी कि वो पट्टे पर आवंटित कर दे रही है। यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है तो कोई व्यक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग में एक लिखित आवेदन जमा करके पट्टे को नवीनीकृत करवा सकता है, यानी कि अगर उसका टेन्योर खत्म हो गया है तो नवीनीकृत करवा सकता है। सरकार पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने या फिर नजूल भूमि वापस लेने के लिए स्वतंत्र है, और ये गवर्नमेंट पर है भाई कि वो पूरी तरीके से चाहे तो कंटिन्यू करेगी आपके साथ, ना चाहे तो नहीं करेगी। ठीक है, भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न संस्थानों को नजूल भूमि आवंटित करी गई है, और हर जगह है। नजूल भूमि के उद्भव की यदि मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला था कि ब्रिटिश शासन के दौरान आप देखोगे बड़े बड़े रजवाड़े थे, ठीक है, बड़े बड़े शासक थे जिनका अपना क्षेत्र था। हमने क्या करा था जब हम आजाद हुए, ठीक है, आजाद के बाद हमारा जो मेन मोटो था रियासतों को आपस में मिलाना, और फिर हमने राज्य बनाए। तो रियासतें थी, उनकी अपनी जमीन थी, अभी भी बहुत सारे महल मौजूद हैं, अभी भी राजा महाराजा हैं जिनके आप देखोगे कि लोग इंटरव्यूज आपने कभी कभी देखे होंगे कि ये यहाँ की कुमारी है, ये यहाँ की राजकुमारी, इस टाइप से। तो उनकी जो जमीनें थी, उनकी जो चीजें थी, उन पर वो रह रहे हैं कब्जा करके। अब वो जैसे ही उनका स्वामित्व खत्म हो तो सरकार के अंडर में आ गया ना सारा का सारा, लेकिन जो लोग पहले से रह रहे हैं वो तो उस पर रह ही रहे हैं, तो वही भूमि क्या है, नजूल भूमि आ जाती है। तो राजे रजवाड़े अक्सर उनके खिलाफ विद्रोह करते थे, ठीक है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान, जिसके कारण उनके और ब्रिटिश सेना के मध्य कई लड़ाइयां हुई, और युद्ध में इन राजाओं को परास्त कर अंग्रेज अक्सर उनकी जो जमीन थी वो छीन लेते थे। ये आप सभी को ज्ञात होगा। आगे देखते हैं, भारत को आजादी मिलने के बाद अंग्रेजों ने इन जमीनों को खाली कर दिया था। ठीक, ये जमीनें क्या हो गई, खाली हो गई। लेकिन राजाओं और राजघरानों के पास अक्सर पूर्व स्वामित्व साबित करने के लिए उचित दस्तावेज की कमी होती थी, क्योंकि तब रजिस्ट्री नहीं होती थी। इन जमीनों को नजूल भूमि के रूप में चिन्हित किया गया, जिनका स्वामित्व दिया गया यहाँ पर संबंधित राज्य सरकारों को, यानी कि जिन रियासतों को हमने मिलाया और जिस राज्य में आ रही है, अब वो उससे संबंधित है, किससे, राज्य सरकार से। ठीक है, इसलिए आप जब राजस्थान जाते हो आप देखते हो बड़े बड़े जो किले हैं वो सरकार के अंडर में है, वो उनको चला रही हैं, वहां पर घूमने के लिए आपको टिकट्स वगैरह ये सारी चीजें लगती है, वो देख रहे हैं, उनसे पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें आपने देखी होंगी जनरली यहाँ पर रहती हैं, और यही हमारी जो नजूल भूमि है वो कहलाती है। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या होती है नजूल भूमि, कहाँ से आई, किसे कहते हैं, सरकार इसके लिए जो विधेयक लाई है उसको पास करने से क्या होने वाला है, लाखों लोग इससे बेघर होने वाले, और ये कितना सही है मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।